को मद्देनजर रखते हुए मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ आज की कहना चाहिए कि इस्तेक़बालिया बावकार अज़ीमुश्शान ये नशिस्त जो मुनक़्क़िद की गई, इस नशिस्त का आगाज़ बाकायदा तिलावत कुरान से होना चाहता है। मैं अपने ही मुहिब्बी जनाब इकबाल अहमद गुरफ़ साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम तिलावत कुरान से आज की इस महफिल का आगाज़ फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं मौलाना अब्दुल रशीद मुजद्दिदी साहब, मोहतरम आरिफ नूरी साहब और खुद आज़ाद अनवर की जानिब से साहिब एजाज़ को मुबारकबाद पेश करते हुए झुके सरकार के रोज़े को हवा आई है। इबादत ग्रुप के सदर आरिफ नूरी का दोनों इस्तकबाल करें। ये हमारे सदर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हिफाजत ग्रुप चल रहा है। लोग हमारी न्यूज़ देख रहे हैं। आरिफ नूरी का इस्तकबाल। आरिफ नूरी साहब के लिए एक शेर कि हंसते हंसते चलता है अंगारों पर, दुनिया वाले समझ रहे हैं अपने मुक़द्दर पे वो इतराई है। एक शेर पढ़ता हूँ समाप्त में। इसलिए अपने मुक़द्दर पे वो इतराई है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारा पीर मोहम्मद साहब और अतीक मास्टर साहब, मुख्तार आज़मी और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, एक शेर खास तौर से पढ़ता हूँ समाप्त में। इसलिए अपने मुक़द्दर पे वो इतराई है। चांद सा हुस्न है ये छोड़ दो कहना क्योंकि चांद सा हुस्न है ये छोड़ दो कहना क्योंकि उनके दीदार का खुद चांद तमन्नाई है। उनके दीदार का खुद चांद तमन्नाई है। चांद सा हुस्न है ये छोड़ दो कहना क्योंकि उनके दीदार का खुद चांद तमन्नाई है रहीम अपना खुदा और रहीमा का भी है। रहीम अपना खुदा और रहीमा का भी, दो रहीमों में गुनहगारों की बन आई है। दो रहीमों में गुनहगारों की बन आई है। झुके सरकार के रोज़े को हवा आई है। दो शेर आखिरी में खास तौर से पढ़ता हूँ। रमज़ान मक्की से और शकील मुक़ादम साहब और जल्लल मिस्त्री, मतलब हाजिर करता हूँ समाप्त में। अमनो चैन दुनिया में, अरे भाई, अमनो चैन दुनिया में बस वही तो पाते हैं। अमनो चैन दुनिया में, अमनो चैन दुनिया में बस वही तो पाते हैं। याद मुस्तफा में जो, याद मुस्तफा में जो खुद को भूल जाते हैं। याद मुस्तफा में जो हुस्न मतलब खास तौर से समाज कमाए।
हाथ से उन्हें खुद ही, हाथ से उन्हें खुद ही रास्ता दिखाते हैं, हाथ से उन्हें खुद ही, हाथ से उन्हें खुद ही। अपने दर पे जिनको भी, अपने दर पे जिनको भी अरे मुस्तफा बुलाते हैं, अपने दर पे जिनको भी हाथ से उन्हें खुद ही रास्ता दिखाते हैं, अपने दर पे जिनको भी मुस्तफा बुलाते हैं, अपने दर पे जज़ाकल्लाह जिनको भी। एक शेर इस बड़ी महफिल में ख़ास तौर से पढ़ना चाहता हूँ। जल्ला मिस्त्री साहब और अमानतुल्लाह साहब, आरिफ भाई देखना ख़ास तौर से। जिनको भीख मिलती है सैयदी घराने से, जल्ला भाई खास तौर से कि जिनको भीख मिलती है सैयदी घराने से, बादशाह फिर उनकी, बादशाह फिर उनकी अरे जूतियाँ उठाते हैं, बादशाह फिर उनकी जिनको भीख मिलती है सैयदी घराने से, बादशाह फिर उनकी जूतियाँ उठाते हैं, अमनो चैन दुनिया में। मेरे छोटे भाई आरिफ नूरी साहब, उनके जानिब से एक शेर आखिरी पढ़ता हूँ। इकबाल भाई देखना, अमनो चैन दुनिया में रहमतों की दौलत है, शाहिदी के रोज़े पर रहमतों की दौलत है, रहमतों की दौलत है, शाहिदी के रोज़े पर उम्मती वहाँ जाकर, उम्मती वहाँ जाकर झोली भर के लाते हैं, उम्मती वहाँ जाकर। मिन कह देना, या खुदाया बरकत दे इनके मालो ज़र में तो, या खुदाया बरकत दे, ऐ खुदाया बरकत दे इनके मालो ज़र में तो, नामे मुस्तफ़ा पर जो, नामे मुस्तफ़ा पर जो मालो ज़र लुटाते हैं, नामे मुस्तफ़ा पर जो मालो ज़र लुटाते हैं, अमनो चैन दुनिया में बस वही तो पाते हैं, याद
अज़ीज़ान इकरामी, इस वक्त शहर अजीज की मुअज़्ज़ज़ और फ़ाअल नौजवान शख्सियत जो कई दहाइयों से सियासी बशीरत रखने वाले, अदब नवाज शख्सियत, उर्दू से मोहब्बत रखने वाले, दीगर हिस्सों में तालीमी, सकाफती, इल्मी बहुत सारे गोशों से मुंसलिक रहने वाले, यकीनन जो बहुत कम उम्री में उन्होंने अपने ज़मीनी सतह पर अपना जो लोहा बनवाया है, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूँ। मेरी मुराद उस शख्सियत की है जो अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत ग्रुप के सदर बकौल हिफाजत मीडिया के डायरेक्टर जनाब मोहम्मद आरिफ नूरी साहब, मैं उन्हें ज़ारे ख़याल से कब्र में 4 मिसरों में दावत दूँ। अर्ज़ किया है कि तवज्जो चाहूँगा कि सबके चेहरे में वो बात नहीं होती। इस शायर ने को कहा कि सबके चेहरे में वो बात नहीं होती, थोड़े अंधेरे में रात नहीं होती, जिंदगी में कुछ लोग बहुत प्यारे होते हैं मगर यहीं से मुलाकात नहीं होती। आपके सामने जनाब मोहम्मद आरिफ नूरी साहब। आज की ये महफिल बज़्म खुलूस हिफाजत ग्रुप और खानका आशियाना मुजद्दिदी फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िद की गई है। जैसा कि यहाँ कुछ नए चेहरे हैं, ज़्यादातर लोगों को तो पता है, उन नए चेहरे जो नए लोग आए हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आज से तकरीबन 5 से 6 साल कबल हमने शहर के अंदर एक तहरीक शुरू की थी कि जो कौम के सच्चे खिदमतगार हैं, जो खामोश खिदमत करते हैं, वो चाहे सियासी प्लेटफॉर्म से हो, समाजी, दीनी, मिली, किसी भी शोबे से अगर वो अच्छा काम करते हैं तो हम बिला तफरीक उनका इस्तकबाल उनके मकाम पर जाकर हमारी जो इस्तेताअत है, जो कोशिश है, हम लोग उनका इस्तकबाल करेंगे। ऐसा एक मिशन लेकर जनाब आज़ाद अनवर साहब, मौलाना अब्दुल रशीद मुजद्दिदी साहब, इन तमाम लोगों ने ये मिशन को उठाया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज 5 साल हमारे दरमियान से गुजर रहा है, 5वां साल है, हम इस तहरीक को जारी रखे हुए हैं। और इस तहरीक का असर ये हुआ कि शहर के अच्छे अच्छे लोग जो हमसे ज़्यादा काबिल थे, पैसे वाले थे, तमाम मामलात में बड़े थे, उन लोगों ने इस तहरीक को बड़े लेवल पे शुरू किया। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आज़ाद अनवर साहब ने कहा था एक बात कि हम चाहे छोटे लेवल पे शुरू करें मगर हमारी तहरीक इंशाअल्लाह अगर हम नेक काम करने के लिए शुरू करेंगे तो ज़रूर इससे सराहना और इससे हौसला पाकर शहर में इनकलाब आएगा। और आया, कई लोगों ने लोगों के बड़े बड़े सराहना करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए प्रोग्राम किया। हमारी छोटी सी मुख्तसर सा प्रोग्राम है। हमारे दरमियान जनाब अतीक सर पाटोदा, जिनकी बहुत सारी अदबी समाजी खिदमात है, पूरा शहर जानता है। रमज़ान मक्की सर हमारे दरमियान मौजूद है। मुख्तार आज़मी साहब, बहुत मशहूर सोशल वर्कर, इकबाल बाले भैया, शकील मुकादम, इसी के साथ साथ इस वार्ड में बेइंतहा मुतारिक और मुखलिस आदमी, मुखलिस शख्सियत जल्ला मिस्त्री साहब, रिजवान मुकादम साहब और हमारे इस वार्ड के इंतहाई चहीते और हर दिल अजीज़ मौलाना अब्दुल रशीद मुजद्दिदी साहब, इन तमाम लोग यहाँ पर आए। मैं शुरू में ही इनका शुक्रिया अदा कर देना चाहता हूँ। और आज की इस महफिल का मकसद जो था इंतहाई मुख्तसर वक्त में मैं आपके दरमियान पेश करता हूँ कि हमारे दरमियान आज जो शख्सियत मौजूद है, अमानतुल्लाह पीर मोहम्मद साहब, ये इंतहाई सादा मिजाज, आप इनको, इनकी शख्सियत को देखें, इनके चेहरे को देखें। 5 मरतबा 4 मरतबा का कारपोरेटर और 1 मरतबा का स्टैंडिंग चेयरमैन है ये आदमी। कितना बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। मगर कभी आप इनके अंदर तकब्बुर, घमंड, अना, सुबह होती है 10 बजता है, ऑफिस पे आपको नजर आएंगे रात तक बैठते हैं। हर गरीब अमीर, छोटा बड़ा, हर कोई इनके ऑफिस पर आता है और जहाँ तक इनकी ताकत सलाहियत है वो कोशिश करते हैं कि उसका मसला हल हो जाए। और एक ख़ास बात इनके अंदर है कि हर सियासी जमात का जो शख्स है, जो लीडर है, वो इनको इज्जत की नज़र से देखता है। हर आप कोई एक कारपोरेटर को देखे तो उसका उससे नहीं जमता, उसका उससे नहीं जमता। ये एक वाहिद पूरे मालेगांव शहर में ऐसा कारपोरेटर है जिसका सबसे जमता है। चाहे वो कारपोरेशन का मामला हो, कारपोरेशन के ऑफिसरान अधिकारियों का मामला हो, चाहे शहर के लीडरान का मामला हो। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वार्ड नंबर 14 के अंदर 4 कारपोरेटर है। वो 3 की बात तो मैं नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ वो अमानत भाई की बात करूँगा कि
50 लाख रुपया मिला था। उस वक्त ये कारपोरेटर थे, इन्होंने अपने वार्ड के लिए कारपोरेटर रहते हुए नियोजन समिति से और इनकी अपनी सलाहियत से 1.5 करोड़ रुपया वार्ड के अंदर लाया था। कितना बड़ा काम है। हालांकि उसमें एमएलए साहब का उसमें कितना सपोर्ट है वो जाने, वो बताएंगे भी, मगर हमने तो देखा कि कारपोरेटर के जरिए 1.5 करोड़ का काम हुआ। और इसमें सबसे अहम जो उनके इस्तेकबाल करने की वजह बनी है कि मोहम्मदाबाद खलील स्कूल के बिल्कुल सामने एक ऐसा इलाका था कि मालेगांव शहर का जो सबसे खराब, सबसे कोने का जो मुजाफात का इलाका है, उससे भी ज़्यादा खस्ता इलाका मोहम्मदाबाद था। गटर का पानी घुटने से ज़्यादा ऊपर आम दिनों में जमा रहता था, बगैर बारिश जब नहीं होती थी। गटर नहीं थी, रोड नहीं थी, बहुत मसाइल थे। तमाम लीडर, बड़े बड़े इंटरनेशनल लीडर जो अपने आप को कहते हैं, वो सब आए, छछन करे, सब जो जो करना था, अपनी सियासी रोटी सेके, सब किए, मगर किसी ने वो काम नहीं किया। आज आप मोहम्मदाबाद की बारीक बारीक गलियों में जाकर देखो, पक्की पुख्ता गटरें हैं, सड़क है, नल है, सब पूरा निज़ाम बदल के रख दिया है अमानतुल्लाह पीर मोहम्मद साहब ने। अब एक वार्ड में 4 का पैनल है ना, मैं कहता हूँ, मौलाना मुजद्दिदी साहब से कहा था कि वार्ड नंबर 14 एक खुशनसीब वार्ड है जिसमें 5 कारपोरेटर है। ये अमानत भाई भी परेशान हो गए होंगे 5 कहाँ से आए, तो 5वां कारपोरेटर ये बैठा है। ताली बजाओ अतीक सर। वो इसलिए कि वो लीगल नहीं है, कुर्सी नहीं है उसके बाद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कारपोरेटर से ज़्यादा ताकत रखने वाली शख्सियत जनाब अतीक सर पाटोदा, ये अमानत भाई उसकी गवाही देंगे। सही बात है ना? बेइंतहा मुखलिस आदमी, कभी क्रेडिट लेने का सोचा नहीं। अल्लाह इनको अच्छा रखे, इनका साया हमारे ऊपर तादेर रखे। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने जब सोचा कि अमानत भाई का इस्तेकबाल करना है, तो ऐसी बात हुई कि उनके ऑफिस पे जाकर करेंगे अतीक सर। तो हमारे आज़ाद अनवर साहब नाराज़ हो गए, बोले तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? बोले वो इतनी बड़ी शख्सियत और उनको तुम इतना सा दे के छटुल्ली भर कर ले आके देंगे, बिल्कुल गलत बात है ये। और शहर के अच्छे लोग, ये जो बैठे हैं ना, मुख्तार आज़मी साहब, 5-50 लोग इनके पीछे खड़े हैं, रिजवान मुकादम साहब, इकबाल बाले भैया, जल्ला मिस्त्री, ये शहर के बहुत बड़े बड़े लोग हैं। और मीडिया जा रही है, हमारी बात पूरा शहर सुनेगा, पूरा महाराष्ट्र सुनेगा। तो ये बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर जमा है, ये कोई छोटी मोटी मुख्तसर सी महफिल नहीं है। बहरहाल आज़ाद अनवर साहब ने कहा कि उनका शायान शान इस्तेकबाल होना चाहिए, तो आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। अमानतुल्लाह पीर साहब, पीर मोहम्मद साहब का हम खास तौर से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम छोटे लोगों को इज्जत बख्शी। बस इतना ही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जो इंसान के अंदर इंसानियत तबाह जैसे लोग हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सारा काम ले। अस्सलाम साहब, रशीद मुजद्दिदी, मौलाना साहब, आज़ाद अनवर साहब, बाकी जितने भी है सबको पर्दे नाम इतना याद नहीं है, बहरहाल चेहरे सब पहचान के हैं क्योंकि हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात है। अरे हाँ, रज़िया आपा। तो बोलने का मकसद ये है कि आज जो बुलाकर मेरी इज़्ज़त अफजाई किए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक हौसला मिला है, अच्छा काम करने से, खिदमत करने से लोग इतना ध्यान में रखते हैं कि कौन आदमी क्या कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। यह गुरु वाकई में एक चीज़ मानना पड़ेगी कि नज़र रखते हैं, आवाम देखते हैं कि कौन आदमी क्या कर रहा है। जैसे एक बात बताए, मोहम्मदाबाद वाकई में इतना ख़राब एरिया था कि लोग खाना खाते तो उल्टी हो जाती थी, इतना गंदा था वहाँ पे। सब के घरों के बाहर पानी भरा रहता था, बरसात में इतना पूरी घरों में घुस जाता था। मगर मेरी अकेले की मेहनत नहीं, ये बात बता दूँ, मेरे साथ में जो है ना, शाना बसाना अतीक सर खड़े थे, पूरी कागजी कार्रवाई ये करते थे, बाकी मेहनत मैं करता था। दोनों मिल के फंड लाए। आज तक नियोजन समिति से कोई भी मेंबर 1 रुपया ला नहीं पाया। अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग की जो है ना दुआ की वजह से मैं कामयाब हुआ। जो नियोजन समिति 1.5 करोड़ को लेके आए और काम किया। और दूसरी बात ये बता दो कि घमंड और गुरूर किस चीज़ का, इंसान जो है ना आया है कल चला जाएगा, घमंड गुरूर जो है ना किसके लिए करना।
ठीक है, इतने दिन से मैं मेंबर हूँ, मगर आज तक कोई एक बंदा नहीं बता सकता कि मैं कभी किसी को जो है ना ऊंची आवाज़ में बोला तक हूँ। मेरे दरवाजे पर सुबह 7 बजे भी लोग आते, नींद में से उठ कर उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ। रात को 2 बजे भी आते, उनका मसला हल करता हूँ। हमारे इकबाल बाबा जो है ना इस बात के गवाह है। तो मेरा काम है खिदमत करना। कल मेरी जगह कोई और था, आज अल्लाह ताला मुझको इज्जत दिया है, तो खिदमत नहीं करूँ तो क्या करूँगा मैं? अपना घर भरने के लिए मैं कभी कोशिश नहीं की। आज जहाँ था कल भी वही था, आज भी वही हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक कामयाबी कारपोरेशन में मानधन पर जितने गरीब लोग लगे, मालेगांव की जो है तारीख है, कोई उनके लिए कोई जो है ना काम इतना बड़ा काम नहीं किया जो मैं कमिश्नर से मिल के और साथी जो तो नायब कमिश्नर साहब से मुलाकात करके मेहनत किया मैं, और सबको 5-5 हज़ार रुपया पगार बढ़वाया। ये बहुत बड़ी बात है। आज पूरी कारपोरेशन के लोग, रजिया आपा, पूरी कारपोरेशन के लोग आज जो है मेरे को याद करते, अब दुआ देते कि यार कोई बंदा आज तक जो है ना हमारे लिए खड़ा नहीं हुआ। यह हमारा तुल्ला है जो हमारे लिए खड़ा हुआ और हमारी पगार बढ़वाया। तो ये सब जो है ना अल्लाह जो है ना इज्जत दिया है, और अल्लाह मुझसे काम ले रहा है, और कोई बात नहीं है। आज के सदारती खुतबे के लिए काबिल कदर शख्सियत को अभी शुरू से आखिर तक सदारत फरमा रहे थे जनाब अतिकुर रहमान सर के हवाले से ये मतला और उनको आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि उल्फत वफा की खुशबू लुटाने की बात कर, उल्फत वफा की खुशबू लुटाने की बात कर, पिछड़े हुए दिलों को मिलाने की बात कर। आपके सामने पुरजोर तालियों में आज के फरदारी जनाब अतिकुर रहमान सर शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान है और रहम करने वाला है। मसला ये था कि आरिफ नूरी साहब और मौलाना साहब इन्होंने मोहब्बत इतनी बताई कि मैं बीवी को घर छोड़ा और मैं आपके पीछे दौड़ा गया। शदीद मसले के मैं बहुत परेशानी के आलम में कहीं जाना चाह रहा था, लेकिन इनकी आवाज़ सुनकर मेरी बीवी बोली जाओ निकले। क्या बात, मतलब एक झगड़ा तैयार है। तो दुआ करो कि मैं खैर से कर, मगर आकर के कोई ऐसा पछतावा नहीं है कि मैं ऐसा किया। आने की खुशी है। 1-2 मिनट में ये बात बता दूं कि हमारी ये बात चली कि हमको एक टीम बनाकर कुछ अच्छा करना चाहिए। आरिफ नूरी, अफजल खान, हम लोग का ग्रुप जो है उसका नाम रखना चाहिए। 1 हफ्ता सोचने के बाद हमने ये नाम तय किया कि हिफाजत जो है ये नाम लेना चाहिए। तो हिफाजत ग्रुप का हिफाजत नाम मैंने दिया है और इसकी हिफाजत मेरे साथी कर रहे हैं, इसलिए ये हिफाजत ग्रुप है। और हमारा मंशा था शहर की हर अच्छी बात की हिफाजत करना, चाहे सियासी हो, समाजी हो, तालीमी हो, जिस शोबे में हो उसकी हिफाजत करना। अगर उसमें हमारी कुर्बानी की ज़रूरत है तो उतनी कुर्बानी देना। और इसकी इब्तिदा हमने जो काम करने वाले बंदे जो अच्छे काम करते हैं, अगर उनको कहीं देखते हम और उन पर गाँव का शहर का ध्यान नहीं है, या अगर ध्यान है भी और उसके हौसला अफजाई की ज़रूरत है, तो पहले उसकी हिफाजत करके ऐसे लोगों का एक मजमा, एक ग्रुप, एक टीम तैयार करना है जो शहर के लिए कुछ अच्छा कर जाए। और ये शुरू और इसकी शुरुआत ही हम उमूमन जो है बिरादरान वतन के हौसला अफजाई से किए, क्योंकि अच्छे काम करना ये किसी एक मज़हब की जागीर नहीं है। हर मज़हब का खासा है, कुछ बातें अपनी जगह, लेकिन हर मज़हब के लोगों की तालीम अच्छी है और वो अच्छा काम करते हैं। हमारा शहर भाईचारे का, अमन का गहवारा है। पिछले 20 सालों में जो कुछ हुआ है और उसमें शहर ने जो नज़ीर पेश की है, जो मिसाल पेश की है, और पिछले कुछ दिनों में मालूम हो जिस कदर बदनाम किए जा रहे हैं, इसके बावजूद जो हमारा शहर मुस्तकिल मिजाजी सब्र के साथ हमारे शहर के नाम की हिफाजत कर रहा है, ये हमारे हिफाजत ग्रुप के काम की एक मिसाल है। मैं हिफाजत ग्रुप के इस काम को, इस अज़्म को, इस मकसद को पूरा करने के लिए उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ गो हूँ कि हमारी हौसला अफजाई जो है वो फरमाता रहे, हमारे कामों में जिला बख्शता रहे और हमारे मकासद में लोगों को जौक दर जौक जोड़ता रहे। रही बात आज के प्रोग्राम की, ये मुस्तकिल 4-5 महीने से मेहनत चल रही थी
कि अमानत भाई का शाया निशान प्रोग्राम किया जाए, यहाँ किया जाए, वहाँ किया जाए, ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए। सब देरी की और गलती के लिए मैं माजरत तलब करता हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरी। आज भी ये प्रोग्राम रद्द हो सकता था, लेकिन जो बताया मैंने दुआ कर देना तो मजबूरन आज ये प्रोग्राम हो ही गया। तो बात असल ये है कि वो हकदार है, ये हक बाहकदार रसीद हुआ है, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अमानत भाई भी जो है अपने काम को जिस अमानतदारी के साथ पूरा करते हैं, अल्लाह ताला उसमें और जिला बख्शे और हौसला बख्शे, और उनको कामयाबियों की वो परवाज़ जो है वो उसकी जारी रखे, और उसकी जो मंजिल है वो मालिकों के लिए मिसाल बन जाए, ऐसी मंजिल उन्हें अता करे। इसी तरह इस इस्तकबालिया प्रोग्राम के लिए जो मेहनत हिफाजत ग्रुप की जानिब से आरिफ नूरी साहब के साथ में मौलाना रशीद मुजद्ददी साहब और हमारे आज़ाद अनवर साहब, ये असल में क्या है कि पीछे से पुश करते, आरिफ नूरी को पीछे से पुश करते, वो थोड़ा पीछे में फिर ढकेलते, बोला अतीक सर का। तो मैं तमाम ही ग्रुप के साहिबान को मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि और भी जो शहर में इस तरह के काम करने वाले अफराद हो, उनके काम की बसात में उनके काम को बड़ा जानकर हम लोग इस सिलसिले को और जिला बख्श कर करते रहें। अपने यहाँ बुलाकर करें, उनके वहाँ जाकर करें, या और किसी जगह करके इसके मिसाल जो है वो शहर के सामने रखते चलें, ताकि शहर में जो हमारे ताबंदा लोग हैं वो शहर के लिए कुछ करते रहें। मैं शुक्रिया के साथ आज का ये सदाकती खुतबा यहाँ ख़त्म करता हूँ। और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम जितने लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हमारे मुश्तरका अज़ानों की आवाज़ पर लगता है कि अगर आप लोग यहाँ वक्त निकाल कर आए और साहिब एज़ाज़ के लिए और हमारे मेहमानान के लिए आपने जो जिस तरीके से अपनी दिली मोहब्बत का सबूत दिया, मैं बहुत बहुत मशकूर और शुक्रगुज़ार हूँ। जैसा कि मुख्तार आज़मी साहब, इकबाल भैया, शाहिद भाई, शकील मुक़ादम साहब, मोहतरम जनाब रिज़वान मुक़ादम, परवेज़ आलम अब्दुल माजिद, इसी तरीके से जल्ला मिस्त्री साहब, मोहतरमा आबदा आपा और रज़िया, दीगर जितने भी अहबाब हैं, मैं जिनका नाम ना ले सकूँ मादरत चाहता हूँ। बहरहाल तमाम ही लोगों का मैं अपने मुश्तरका अदारों की जानिब से मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये आज के प्रोग्राम आइंदा के लिए मुलतवी का ऐलान सदर के साहब से किया जाता है। और आप अस्सलाम वालेकुम।